मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, मज़े में होंगे। और आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा व्लॉग लेट आया है, आई नो, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और घर की शिफ्टिंग के लिए पैकिंग वगैरह घर की कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई थी। जो हमने 2 बकरे लिए थे, आप लोगों को मैंने दिखाए थे व्लॉग के शुरू में भी और इससे पहले वाले व्लॉग में भी। तो हमेशा हर साल की तरह कुर्बानी मेरे भाई और अब्बू ही मिलकर करते हैं, हमारे घर कभी भी कसाई नहीं आया। तो बस ये थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, फ़र्स्ट और सेकंड डे का मैं जितना भी बना सकी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। बेशक मैं बिज़ी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन इतना ख़ास मौका आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जब तक गोश्त वगैरह बन रहा था, मैं यहाँ ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे एग बना के दिया था, तो मैंने यही खा लिया था, क्योंकि इसके बाद मुझे रात में ही खाना खाना था। और क्योंकि काम वगैरह इतने ज़्यादा थे कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि मैं दोपहर में भी खाना खाऊं। और बस मैंने इसलिए हैवी सा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी और छोटी बहन को कह दिया था मैंने कि तुम बेडशीट्स वगैरह निकाल लो और जब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सो के उठी थी और रात में काफ़ी ज़्यादा जागी थी मैं। और बस यहाँ पर मैंने सोचा ब्रेकफ़ास्ट करके घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, लेकिन उससे पहले बकरियों के जो गोश्त का हिस्सा है वो निकालूँगी। और गोश्त में 3 हिस्से होते हैं, जो कि गरीबों का होता है, रिश्तेदारों का, और हम ख़ुद रखते हैं एक हिस्सा। तो बस 3 हिस्से सबसे पहले गोश्त बनने के बाद लगाए जाते हैं और वही फिर उस हिसाब से सबको दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैंने ही गोश्त के हिस्से बनाए और हमेशा मैं ही करती हूँ और अम्मी भी करती हैं, साथ ही होती हैं अम्मी भी। और बस ये सब करने के बाद जो घर के लिए हिस्से का, जो घर के हिस्से में गोश्त आ रहा था, उसको क्लीन करके उसके शॉपर्स बना के वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पर अप्पू कचौरियाँ भी लाए थे, लेकिन मैंने इतनी नहीं खाई, मैंने बिल्कुल एक बाइट ली थी क्योंकि बहुत हैवी लग रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और ये सब काम करने के बाद, घर की क्लीनिंग के बाद, मैं किचन में गई और किचन में जाने के बाद मैंने मैकरोनी बनाई। और मैकरोनी सबको ही पसंद होती है, अब्दुर्रहमान को तो बहुत पसंद है और अब्दुर्रहमान तो खाते ही बहुत शौक़ से हैं माशाल्लाह से। और बच्चों को तो पसंद ही होती है मैकरोनी, नूडल्स और स्पैगेटी वगैरह। तो बस मैंने इसलिए बना ली। मैं हर साल ईद हो या बकरा ईद हो, मैकरोनी ज़रूर बनाती हूँ और मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैंने चिकन और वेजिटेबल डाल के बना ली थी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं इसके अंदर ऑरिगानो और थाइम भी डालती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग जाके ज़रूर देखना और ट्राई भी करना, ये बहुत ही यम्मी बनती है और बच्चों को तो बहुत मज़े की लगती है। और अम्मी ने शीर सुबह ही सुबह बना ली थी और वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो और शीर मैंने खाई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे शीर इतनी पसंद नहीं है, तो मैं शीर खाती नहीं हूँ। और कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैंने इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं ट्राई की थी। और यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी कलेजी, और बड़ी मज़े की कलेजी बनाती है मेरी अम्मी। और यहाँ पर इसके अंदर हमने दही डाली थी और दही का जो पानी है वो ड्राई होने के लिए फुल फ्लेम पे रखा था, क्योंकि ये भुनी भुनी बनती है और बहुत ही सॉफ़्ट और मसाले वाली यम्मी बनती है। तो ये जी कलेजी का फ़ाइनल लुक है और बड़ी देर में बन के तैयार हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे ईद के लाइट और गैस ने इतना तंग किया था कि बस कुछ कह नहीं सकते। तो ये देखिए, बड़ी मज़ेदार सी कलेजी बनी थी और ये शाम में बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पर ये अम्मी ने बना दिया था और चूल्हा फ्री हो गया था, तो मैंने एक
फ्लेम पे कढ़ाई बकरे की चढ़ा दी थी बनने के लिए और एक फ्लेम पे मैंने शामी कबाबों की बोटियाँ रख दी थी। और अब यहाँ पे शामी कबाब की बोटियाँ ठंडी हो गई थी तो मैं सोचा ये मसाला वगैरह मैंने काट के रखा है इसका, तो ये मैं पहले चॉपर में चॉप कर लूँगी और साथ ही शामी कबाब की बोटियाँ भी, ताकि मैं अपने कामों से फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी और शाम में मेहमानों को आना था और मैं शाम में ही तैयार हुई थी। तो ईद की शाम को मैं तैयार हुई थी पूरा दिन निकाल कर, और जब अपने घर में दावत हो और कुर्बानी हो माशाल्लाह से तो फिर ऐसे ही होता है, इंसान सुबह से तैयार नहीं हो सकता और तैयार जो होता है वो फिर शायद घर के काम नहीं कर सकता। तो मैं तो बिल्कुल ईज़ी होके ही घर के काम करना चाहती हूँ और पसंद करती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बस रिलैक्स होके सारे काम हो जाएं, मेरे लिए सबसे पहले वही होता है। उसके बाद कहीं जाके मैं आराम से रेडी होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब की बोटियों को अच्छी तरह पीस लिया था और बड़ी मज़े की बनी थी। और आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या किया, पहले दूसरे दिन क्या बनाया खानों में। और सारी लेडीज़ ही किचन क्वीन होती हैं और ईद बकरीद पे तो उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। ख़ासकर बकरीद पे तो कुछ ज़्यादा ही लंबे चौड़े काम होते हैं जो लेडीज़ की ज़िम्मेदारी होती है और काफ़ी थक भी जाते हैं हम लोग। लेकिन जब कोई खाने की आपकी तारीफ़ करते और आप अच्छा सा खाना बनाएं तो उसकी बात कुछ अलग होती है और फिर आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस यही काफ़ी टाइम गुज़रा कामों में और शाम के 6 बज गए थे और उसके बाद मैं कहीं जाके फ़्रेश होके तैयार हुई थी। कीमा सारा पीस किया था और कढ़ाई मैंने बनने के लिए रख दी थी। सो कढ़ाई भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाई है। और वैसे तो मैंने कढ़ाई मसाला डाल के बनाई थी, लेकिन साथ में मैंने घर के भी काफ़ी मसाले ऐड किए थे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये बड़ी यम्मी सी बनती है। और ईद के सेकंड डे माशाल्लाह से मेरी बहन और बहनोई आए थे और मैंने यही बनाई थी चीज़ें, बिरयानी बनाई थी, साथ में बोटी कबाब बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे और शीर थी। तो मेरी बहन आई थी और मेरी बहन मिठाई लेके आई थी और उसके जाने के बाद मैंने मिठाई खाई थी, क्योंकि रियली मेरा दिल चाह रहा था पर्सनली मिठाई खाने का, क्योंकि मैं शीर तो खाती ही नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने बस एक मिठाई खाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखा करें और अब्दुर्रहमान को भी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फ़ैमिली हैं और मैं भी आपकी फ़ैमिली का हिस्सा हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।